अध्याय 16 कन्वर्टिबल इश्यूज ऑन वॉरेट साइकी बदलाव का जोश। हालांकि कन्वर्टिबल बॉन्ड्स को बॉन्ड कहा जाता है, लेकिन वे स्टॉक की तरह व्यवहार करते हैं, ऑप्शंस की तरह काम करते हैं और स्पष्टता से बंद हो जाते हैं। यदि आपके पास कन्वर्टिबल बॉन्ड्स हैं, तो आपके पास एक ऑप्शंस भी है। आप या तो बॉन्ड रख सकते हैं और उस पर ब्याज अर्जित करना जारी रख सकते हैं, या आप इसे पूर्व निर्धारित अनुपात में जारी करने वाली कंपनी के सामान्य स्टॉक के लिए विनिमय कर सकते हैं। क्योंकि एक ऑप्शंस अपने मालिक को किसी निश्चित समय पर एक निश्चित अवधि में दूसरी सुरक्षा खरीदने या बेचने का अधिकार देता है। क्योंकि वे स्टॉक में एक्सचेंजेबल हैं, इसलिए ये कंपेरेबल बॉन्ड्स की तुलना में कम ब्याज दर प्रदान करते हैं। दूसरी ओर, अगर किसी कंपनी के शेयर की कीमत बढ़ जाती है, तो उस स्टॉक में एक कन्वर्टिबल बॉन्ड एक कन्वेंशनल बॉन्ड की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करेगा। 1957 से 2002 के दौरान इब्बटसन एसोसिएट्स के अनुसार कन्वर्टिबल बॉन्ड्स ने स्टॉक की तुलना में स्थिर कीमतों और उथले घाटे के साथ कुल रिटर्न से 8.3% की कम वार्षिक औसत रिटर्न अर्जित की। शेयरों की तुलना में अधिक आय कम जोखिम नहीं है। यह आश्चर्य है कि वॉल स्ट्रीट के लोगों ने अक्सर कन्वर्टिबल्स को दोनों दुनिया के सर्वश्रेष्ठ निवेश के रूप में वर्णित किया है, लेकिन बुद्धिमान निवेशक जल्दी से महसूस कर लेते हैं कि कन्वर्टिबल अधिकांश अन्य बांडों की तुलना में कम आय और अधिक जोखिम प्रदान करते हैं। इसलिए वे एक ही तर्क से और समान न्याय के साथ दोनों दुनिया के सबसे बुरे निवेश कहे जा सकते हैं। आप किस पक्ष में आते हैं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप उनका उपयोग कैसे करते हैं। सच में, कन्वर्टिबल्स बॉन्ड की तुलना में स्टॉक की तरह अधिक कार्य करते हैं। कन्वर्टिबल्स पर रिटर्न लगभग 83% S&P 500 स्टॉक इंडेक्स से संबंधित है, जो ट्रेजरी बॉन्ड के प्रदर्शन से केवल 30% संबंधित है। इस प्रकार बॉन्ड्स को तब कन्वर्ट किया जाता है जब अधिकांश बॉन्ड अपनी स्थिति बदलते हैं। बॉन्ड में अपनी अधिकांश या सभी संपत्तियों के साथ रूढ़िवादी निवेशकों के लिए कन्वर्ट्स डाइवर्सिफाइड बंडल को जोड़ने से स्टॉक में सीधे निवेश करने का डरावना कदम उठाए बिना स्टॉक जैसे रिटर्न की तलाश करने का एक समझदार तरीका है। आप कन्वर्टिबल बॉन्ड्स को स्टॉक्स फॉर चिकन्स कह सकते हैं। जैसा कि एडवेंट कैपिटल मैनेजमेंट के कन्वर्टिबल एक्सपर्ट एफ बैरी नील्सन बताते हैं, ग्राहम के दिनों से लेकर अब तक यह लगभग $200 अरब का बाजार हो चुका है। अधिकांश कन्वर्ट्स अब 7 से 10 साल तक की सीमा के मध्यम अवधि के हैं, लगभग आधे निवेश ग्रेड हैं और कई इश्यूज पर अब कुछ कॉल प्रोटेक्शन होता है। इन सभी कारकों ने उन्हें जो वे करते थे उससे कम जोखिम भरा बना दिया। जब तक आप इस क्षेत्र में अकेले $1 लाख निवेश करने में सक्षम नहीं होते हैं, तब तक छोटे कन्वर्टिबल बॉन्ड्स का व्यापार करना और डाइवर्सिफिकेशन अव्यावहारिक है। सौभाग्य से आज के बुद्धिमान निवेशक के पास लो कॉस्ट कन्वर्टिबल बॉन्ड फंड खरीदने का सुविधाजनक उपहार है। फिडेलिटी और वैनगार्ड 1% वार्षिक खर्च पर म्यूचुअल फंड की पेशकश करते हैं, जबकि कई क्लोज्ड एंड फंड्स भी उचित कीमत पर उपलब्ध हैं। वॉल स्ट्रीट पर क्यूटनेस और कॉम्प्लेक्सिटी हाथों हाथ तब चली जाती है जब जिसमें कोई कन्वर्टिबल पर अपवाद ना हो। इसके लिए निवेशकों के लिए नई किस्मों में एलियंस सैको सिपाही और यील्डीज जैसे संक्षिप्त उपनामों के साथ सिक्योरिटीज की एक बड़ी श्रृंखला उपलब्ध है। ये जटिल सिक्योरिटीज आपके संभावित नुकसान के नीचे एक सुरक्षित फ्लोर डालती हैं ताकि आपका नुकसान ज्यादा न हो सके, लेकिन साथ ही साथ ये आपके संभावित मुनाफे को भी रोकती हैं, और जो अक्सर आपको एक निश्चित तारीख पर आम स्टॉक में बदलने के लिए मजबूर करती हैं। अधिकांश निवेशों की तरह आप इनमें से एक भी शील्ड को न खरीदकर नुकसान के सामने खुद को ढाल सकते हैं, लेकिन समझदारी इसी में है कि आप अपने पोर्टफोलियो को पूरी विविधता के साथ निवेश करें, जिसमें कुछ नकदी में, कुछ बॉन्ड में और कुछ अमेरिकी और विदेशी शेयरों में, ताकि आपका पोर्टफोलियो किसी भी संकट से निकलकर आगे बढ़े और आपके सपने को पूरा करने में आपका साथ दे।